Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about margin. आज की इस वीडियो में बात करने वाले बूटस्ट्रैप में हम मार्जिन वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने सोशल मीडियाज पे, ताकि और बंदे भी इससे फायदा उठा सके। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि बूटस्ट्रैप मार्जिन क्लास को हम कैसे यूज करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रो है, आप चाहते हैं कि आपकी जो ये D1 है ये सेंटर में है, तो हम वैसे CSS में क्या करते थे, हम यहाँ पे करते थे भाई मार्जिन ऑटो, तो हमारे पास वो सेंटर में आ जाती थी डिव जो थी। अब हमारे पास एक और रो है, हम चाहते हैं कि भाई एक डिव लेफ्ट में शो एक डिव राइट में शो, वो किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपली हम वहां पे CSS में एक को दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट और दूसरे को दे देते हैं मार्जिन राइट, इस तरह से। अब देखो बूटस्ट्रैप में उन्होंने काफी शॉर्ट कर रखा है। अब देखो मार्जिन L मतलब ML मार्जिन लेफ्ट, MR मार्जिन राइट, बिकॉज इसमें ना बूटस्ट्रैप में काफी चीजें आपके लिए इजी कर रखी है, इजी टू यूज है बूटस्ट्रैप बेसिकली, और काफी फास्टली वेबसाइट बन जाती है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, इसमें आप लोगों का टाइम काफी ज्यादा सेव हो जाता है। अब मैं आपको वैसे CSS में भी करके दिखाऊंगा कि मार्जिन हम किस तरह से लेते थे, पहले मार्जिन राइट मार्जिन लेफ्ट वगैरह, और उसके बाद हम वहां पे वैसे भी देखेंगे बूटस्ट्रैप में भी कि बूटस्ट्रैप में कितना शॉर्ट वे आ चुका है कि हम उससे कितनी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं और मतलब इतना ज्यादा हमें लिखना भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आया हूँ अपने टाइटल को सेट करता हूँ यहाँ पे, और आज हम यहाँ पे CDN लिंक को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं डिव वगैरह बना लेता हूँ, क्लास कंटेनर बना लेता हूँ, कंटेनर के अंदर एक रो ले लेता हूँ। जिस तरह से मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी हो तो आप लोगों को कंटेनर रो के अंदर काम करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रिड सिस्टम का यूज कर रहा हूँ, मतलब कि जैसे हम कॉल फोर कर रहे हैं, उसके बाद मैं अपनी CSS की फाइल को लिंक कर देता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बॉर्डर वगैरह कुछ लगाया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लिंक और यहाँ पे style.css के नाम से मेरे पास फाइल है, जो जहाँ पे मैंने स्टाइलिंग कर रखी है, और इस वाली कॉल को मैंने देखें यहाँ पे स्टाइल कर रखा है, देखें ये वाला बॉर्डर दे रखा है। तो इस तरह से मैं इस वाली क्लास को इधर करता हूँ, कंट्रोल सेव, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ब्राउजर में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है, लेकिन बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हुई। तो बूटस्ट्रैप को मैं आज CDN से अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे आपने आना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और गेट बूटस्ट्रैप, यहाँ पे मतलब कि इंट्रो पे आ जाना है आपने। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, और यहाँ पे आके आपने इस वाले लिंक को कॉपी कर लेना है, CDN लिंक को। तो इसी तरह से ये होता है कि मतलब अगर हमारे कंप्यूटर में नेट है तो ये वर्क करेगी, अगर नेट नहीं है तो फिर आपने जैसे हम वैसे लिंक करते थे ना, जैसे पिछली वीडियोस में करते थे, तो इस तरह से आपने करना है। तो यहाँ पे मैंने CDN लिंक को पेस्ट कर दिया, कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुकी है। और यहाँ पे मैं अपना कंटेंट वगैरह लिखना स्टार्ट करता हूँ और अपना जो हमारा काम है उसको फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे बूटस्ट्रैप, और यहाँ कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ रहा है। लेकिन जब हम कस्टम में काम कर रहे थे तो क्या होता था, अब यहां पे देखो कि मार्जिन ऑटो, M ऑटो जैसे मैंने कहा तो सेंटर में आ गया, मतलब कि M मार्जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, M जो है वो मार्जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं हटाता हूं, अब मैं आता हूं CSS में, यहां पे करके बताता हूं। अब यहां पे देखो हमने पूरा एक मार्जिन वर्ड लिखना पड़ता था, उसके बाद हमने ऑटो करना पड़ता था, कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास वहां पे वर्क कर रहा है वैसे ही जिस तरह से मुझे चाहिए था। उसके बाद जैसे मैं इसको कमेंट करता हूं कंट्रोल रिफ्रेश, बल्कि मैंने उसको सेव नहीं करा, कंट्रोल सेव, और यहाँ पे कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो वो हट चुका है। अब मैं आता हूं अपनी CSS में, इसको कमेंट आउट करूंगा, कंट्रोल सेव और कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मतलब कि मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट भी तो होता है ना। अब जैसे देखो कि यहाँ पे मैं करता हूँ मार्जिन लेफ्ट ऑटो, तो ये मेरे पास मार्जिन लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास लेफ्ट में आ चुका है ये वाला सेक्शन। तो यहाँ उसके बाद यहाँ पे अगर हम मार्जिन राइट करेंगे तो हमारे पास राइट की तरफ से मार्जिन ले लेगा और लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। तो बूटस्ट्रैप में बेसिकली ये कितना शॉर्ट हो चुका है, आपको अलग से फाइल नहीं बनानी पड़ती, सिंपल आपको एक शॉर्ट सा कोड लिखना पड़ता है, तो आपके पास ये सारी चीजें अप्लाई हो जाती हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखें कि अब मैं आता हूं अपने इस वाले कॉलम में और यहाँ पे करता हूं जैसे मार्जिन ऑटो, तो कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अप्लाई हो चुका है, मेरे पास सेंटर में आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे ML करूंगा, मतलब कि मार्जिन लेफ्ट, तो आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास यहाँ पे राइट की तरफ मूव हो चुका है, उसने लेफ्ट की तरफ से मार्जिन ले लिया है। अब जैसे मार्जिन राइट करूंगा मैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से देखो बूटस्ट्रैप में ना कितना टाइम सेव हो चुका है। उसके बाद मतलब कि इतना ज्यादा हमें लिखना नहीं पड़ रहा, और दूसरा ये कि हमें अलग से CSS फाइल में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये मार्जिन की प्रॉपर्टी वर्क करती है। इसके अलावा भी यहाँ पे आप देखें रिस्पॉन्सिवनेस में वो इधर ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरह से शो हो, तो वो किस तरह से करते हैं, वो बेसिकली सेम यही मेथड रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे देखें मार्जिन SM ऑटो,
या स्मॉल स्क्रीन पे यहाँ पे आप देखना कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे आपने देखना कि मेरे पास सेंटर में है। अब देखो जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे आऊंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखें जैसे मैं स्मॉल स्क्रीन पे आया तो वो अपनी उसी डायरेक्शन पे आ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे एमडी कर दूंगा कंट्रोल एस सेव, और जैसे मैं कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ ये देखें इस तरह से। तो बेसिकली इस तरह से आपके पास अलग अलग डिवाइसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मतलब लार्ज स्क्रीन पे अप्लाई हो, एक्सेल पे अप्लाई हो, तो आपने सिंपली वहां पे आकर डिफाइन कर देना जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह से आप बेसिकली वहां पे चाह रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। तो इस तरह से आपके पास ये सारी चीजें वर्क कर रही होती है रिस्पॉन्सिवनेस में, अलग अलग डिवाइसेस में। यहाँ पे आप देखें अलग अलग ब्रेक पॉइंट पे मैं जिस मर्जी तरह का यहाँ पे शो करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे करवा देता हूँ एमएल मतलब मार्जिन लेफ्ट, तो अब आप यहाँ पे देखिए जैसे मैं रिस्पॉन्सिवनेस पे देखें, ये देखें अब जैसे यहाँ पे मैं इसको रिस्पॉन्सिव आउट होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है। उधर से ब्रेक पॉइंट लग जाता है बेसिकली, ठीक है। आप अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरह से भी इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप स्मॉल में उस तरह से होगा और लार्ज में कुछ उस तरह से होगा। तो यहाँ पे ये देखो ये कुछ इस तरह से वर्क कर रही होती है। तो आपकी ये इस टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से डिजाइन चाहते हैं। ये देखें आप किस तरह का डिजाइन चाहते हैं, आप किस तरह से अपने जो वेबसाइट का जो डिजाइन बना रहे हैं, जो अपने वेबसाइट का लेआउट डिजाइन कर रहे हैं, कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं, वो बेसिकली किस तरह से चाहते हैं। मेथड तो यही होगा लेकिन वो आपके ऊपर होता है कि अब देखो अब जैसे मैं इसको एमडी में कर रहा हूं, एलजी में कर रहा हूं, तो इस तरह से आप इन सारी चीजों को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अब देखें एलजी में, अब देखें जैसे मैं रिस्पॉन्स करूं यहाँ पे आप देखें कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है वो। तो ऐसे ये आपके पास जो मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है ना वो कुछ इस तरह से अप्लाई होती है। जो ऑटो की प्रॉपर्टी है मतलब जो हम लेफ्ट राइट में इस तरह से मूव कर रहे होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से वर्क कर रही होती है आपके पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है जैसे पैडिंग वगैरह कुछ ऐसी चीजें, वो भी कुछ शॉर्ट वे में हमारे पास इस तरह से वर्क कर रही होती है, लेकिन उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम जस्ट मार्जिन को कवर अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो मार्जिन टॉप, अब यहाँ पे देखो अगर आपने मार्जिन टॉप से लेना हो ना तो आप वैसे सीएस में क्या करते थे, फुल मार्जिन टॉप लिखते थे, यहाँ पे MT5। अब आपने यहाँ पे देना है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा क्योंकि वो मैंने हटा दिया। यहाँ पे आप देखो उसने मार्जिन ले लिया ऊपर से 5 का इस तरह से। दूसरा में टोटल ना 0 से 5 तक आप वैल्यूज का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। 0 से 5 तक आप मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह दे सकते हैं। अगर इससे ज्यादा चाहिए हो तो आप कस्टम से खुद से लिखनी पड़ेगी CSS। अब जैसे मैं मार्जिन बॉटम से देता हूं तो 5 इस तरह से, मतलब MB मार्जिन बॉटम इस तरह से, MT मार्जिन टॉप इस तरह से। तो ऐसे ही बूटस्ट्रैप में बल्कि उसमें होगा पैडिंग में होगा सिंपली इसी तरह से सेम। तो यहाँ पे आपने देखा कि MT मार्जिन टॉप, अब जैसे मैं 6 करूंगा ना तो कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश को नहीं अप्लाई होगा क्योंकि 0 से 5 तक वैल्यूज का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं 0 करता हूं यहाँ पे तो अब सॉरी हाँ ठीक है, अब मैं जैसे 0 2 1 3 कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखें मेरे पास 2 एक मार्जिन टॉप आ चुका है। अब 5 करूंगा तो मेरे पास इस तरह से 5 अप्लाई हो चुका है। तो बेसिकली 0 से स्टार्ट होती है 5 तक जाती है ये, ठीक है। अब देखो मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट 5, अब मार्जिन राइट 5 कर दूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। तो हद जो लास्ट है इसका 5 है, 0 से लेकर आप 5 तक वैल्यूज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास वो स्पेसिस आती रहती है, मार्जिन आते रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं मार्जिन ऑटो करूंगा तो सब कुछ हट जाएगा क्योंकि उसने ऑटो कर दिया, सारी चीजें ही ऑटो कर दी है, तो हमें यहाँ पे कस्टम लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं ताकि मेरे पास वो स्टाइल अप्लाई हो जाए। कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब मैं इस वाले कॉलम को दोबारा से कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने इसको करा कॉपी और इसी रो के अंदर इसको कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे कंट्रोल रिफ्रेश, सॉरी वो मेरे पास आई थिंक रो भी मैंने कॉपी कर लिया इसलिए वो एक और रो बन चुकी है। तो हमें जस्ट कॉलम चाहिए तो इसलिए हम जस्ट कॉलम को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसी रो के अंदर रहते हुए इसको पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास वो अप्लाई हो चुका है। आपने CSS में देखा होगा कि उसमें ना एक नेगेटिव मार्जिन भी होता है, एक तो पॉजिटिव होता है जो हम सीधा सीधा दे रहे होते हैं, एक नेगेटिव मार्जिन भी होता है। बेसिकली वो हम किस तरह से दे सकते हैं, नेगेटिव मार्जिन जो होता है ना उसको हम किस तरह से दे सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने अगर मार्जिन टॉप देना होता तो हम फुल मार्जिन टॉप लिखते थे, लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या करते हैं MT लिख देते हैं, मार्जिन टॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद CSS में हमने क्या करना होता था, मार्जिन लेफ्ट चाहिए होता था हमें, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं ML,
बात खत्म। इस तरह से बेसिकली बूटस्ट्रैप ने ना हमारा काम काफी आसान कर दिया और काफी टाइम सेव हो चुका है हमारा बूटस्ट्रैप की वजह से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी क्लासेस बनी हुई है। जस्ट हमें कॉल करनी पड़ती है और हमें हमारा जो आउटपुट होता है बिल्कुल सेम उसी तरह से आ जाता है जिस तरह से हम वहां पे चाह रहे होते हैं बेसिकली। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे इसके नेगेटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जो बूटस्ट्रैप के अंदर जो नेगेटिव चीजें होती है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ पे मतलब माइनस में, अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूं मार्जिन, ठीक है, मार्जिन टॉप और एन आपने यहाँ पे टाइप करना है N5। तो अब आप यहाँ पे देखें कंट्रोल F कंट्रोल R रिफ्रेश करूंगा तो वो आप देखें मतलब कि रो के बाहर निकल गया, वो रो के बाहर निकल गया इस तरह से। तो अब मैं जैसे इसको एक को हटा देता हूं, एक को वहां पे रहने देता हूं। अब लेट्स सपोज जैसे मैं दोनों को हटा दिया, अब मैं एक पे अप्लाई करूंगा बस। यहां पे मैं करता हूं MT मतलब मार्जिन टॉप 5 N5 मतलब कि हमें नेगेटिव में चाहिए। कंट्रोल सेव कंट्रोल R रिफ्रेश, तो वो देखें एक तो बिल्कुल सही उसमें है लेकिन एक उससे बाहर निकल गई है। तो नेगेटिव वैल्यूज बेसिकली यही होती है कि हमारे पास जो एक पॉजिटिव वे में जो चीजें होती है ना वो तो एक उस सेक्शन के अंदर रह के काम कर रही होती हैं। अगर उस सेक्शन से बाहर चीजें निकालनी हो तो हम नेगेटिव चीज का यूज करते हैं, मतलब कि माइनस में वैल्यूज देते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस वगैरह नहीं दे रहे, यहाँ पे सिर्फ एंड का यूज कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होंगी ये सारी चीजें, मार्जिन की प्रॉपर्टीज। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उसमें जरूर हेल्प करूंगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को प्लीज लाजमी ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।